पुलिस ने पहली प्रेस जी। रिलीज दी जिससे ये बात स्टैब्लिश हुई कि वाकया वाकई हुआ है और उसमें मुलजिम को हम्म। गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें ना कोई फेक अकाउंट्स का उस वक्त का जिक्र था, ना सोशल मीडिया की खबर का जिक्र था। 13 अक्टूबर की रात को पुलिस ने खुद ही उसकी तरदीद कर दी और मामला सोशल मीडिया तरदीद पर कर डाल। दी जी। पुलिस ने अस्पताल और कॉलेज की तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को कब्जे में ले लिया है। बच्ची की वफात के हवाले से खबरें तो बिल्कुल फेक है, कुछ ना कुछ जो है वो हुआ है जिसको छुपाने की क्योंकि जो सच होता है वो एक ही दफा बोला जाता है और वो हर दफा के लिए एक ही जी। होता है। और उसमें तो उन्होंने क्लर्क, एक जो क्लर्क है उसका नाम खादम है, उसका नाम भी दिया था कि ये जो है वो जिनसी हरासा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जुमाल अहमद आपके साथ हूँ। एबीएन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मोहम्मद उमैर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सहाफी हैं। इस वक्त पंजाब कॉलेज का मामला जेर बहस है, पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा है। बेसिकली ये वाकया है क्या, ये मामला है क्या, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। सीएम साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, बहुत सारे दीगर मामला भी है। मोहम्मद उमैर साहब इस इशू को स्टार्ट से कवर कर रहे हैं। गालिबा उमैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जमा सर, कैसे हैं? सर, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने कहा कि पंजाब कॉलेज का वाकया इस वक्त जाहिर है पूरे मुल्क में जो कुछ हो रहा है, तलबा सड़कों पर है। वजह ये पंजाब कॉलेज लाहौर का वाकया है। ये हुआ क्या है, बेसिकली मामला है क्या, जो बताया जा रहा है वो ही है वो नहीं है, इशू कब से चल रहा है ये? अ, पहले तो शुक्रिया आपका। अच्छा, बात यह है कि ये 12 अक्टूबर की रात हम क्राइम रिपोर्टर्स को एक सोर्सेज से पता चला कि लाहौर में मुस्लिम टाउन के इलाका में एक ऑन कैंपस रेप की कॉल है कि ऑलराइट। कैंपस के अंदर किसी बच्ची से रेप हुआ है। तमाम रात तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब हमें ये इतला मौसूल हुई। अ, उस दिन इस चीज को कंफर्म नहीं किया जा सका। हमने अपने तौर पर मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस और एक दो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में राब्ता किया लेकिन तस्दीक नहीं हो सकी, तो इसकी खबर नहीं चली। उसके बाद आता है ठीक। 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर को पुलिस ने शाम 5:55 पे इस वाकया पर पहली प्रेस रिलीज जारी की और इस वाकया की तस्दीक की कि एक निजी कॉलेज में मुबैना रेप का वाकया हुआ है और पुलिस ने 10 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को लाहौर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। ये पुलिस का मौकफ है, ये मैं नहीं कह रहा। और पुलिस और ने वो इसमें, निजी कॉलेज, उमर भी निजी कॉलेज पंजाब कॉलेज ही था, राइट? जी बिल्कुल निजी कॉलेज वो पंजाब कॉलेज ही था। अब जरा वन बाय लेकिन वन चलते हैं। 12 अक्टूबर को रात 12 बजे के बाद आपको एक कॉल मौसूल हुई। आप लोग खबर की तस्दीक नहीं कर सके। वो वाकया पंजाब कॉलेज वाला ही था। तेरह जी अक्टूबर को बिल्कुल। पंजाब पुलिस की स्टेटमेंट जारी हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो वाकया हुआ था उसका मुलजिम हमने पकड़ लिया है, और ये पुलिस ने खुद बताया। बिल्कुल पुलिस ने पहली प्रेस रिलीज 5:55 पे जारी की। इस प्रेस रिलीज में ना सोशल मीडिया का जिक्र था, ना जाली खबर का जिक्र था, ना फेक न्यूज का ओके। जिक्र था। पुलिस ने इसमें कहा कि हमें अपने जराये से इंफॉर्मेशन मिली। इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने लाहौर के बाहर से जो ज्यादती का मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड है उसका नाम भी नहीं बताया गया, ना शहर बताया गया कि लाहौर के बाहर कहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। ये पुलिस ने पहली प्रेस ओके। रिलीज दी जिससे ये बात स्टैब्लिश हुई कि वाकया वाकई हुआ है और उसमें मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें ना कोई फेक अकाउंट्स का उस वक्त का जिक्र था, ना सोशल मीडिया की खबर का जिक्र था। पुलिस ने कहा हमें अपनी इंफॉर्मेशन में मिली, हमने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद 13 अक्टूबर को ही, अभी एहतजाज शुरू नहीं हुए थे, 13 अक्टूबर को ही पुलिस ने ठीक दूसरी है। प्रेस रिलीज जारी की इसी वाकया पर। और फिर पुलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर चलने वाली इतलात की जो है वो तस्दीक की जा रही है, उस पर पुलिस इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है। कोई लोग इसमें हैं जिसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो पुलिस सामने आए। तो पुलिस अभी इस वाकया की तस्दीक कर रही है। यानी कि जो पहली प्रेस रिलीज ठीक थी है। जो कि 13 अक्टूबर की शाम को दी गई, 13 अक्टूबर की रात को पुलिस ने खुद ही उसकी तरदीद कर दी और मामला सोशल मीडिया तरदीद पर कर डाल दी, ठीक दिया। है। अच्छा, ठीक। उसके बाद आता है 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को सुबह तकरीबन 8 बजे तुलबा ने मुजाहरे शुरू कर दिए लाहौर में जो कैंपस 10 है जहां पर ये वाकया मुबैना वाकया जो है वो कैंपस 10 के बाहर जो उसकी रिपोर्टिंग थी उसके हवाले से मुजाहरा शुरू हो गया सुबह 8 बजे के करीब। अब ये वहां से होते हुए मुजाहरे कैंपस 10 से मुस्लिम टाउन, जौहर टाउन, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग, हफीज सेंटर में मुजाहरे जो है वो शुरू हो गया। फिर जलाओ गिराव हुआ, तसादम हुआ, पथराव, बच्चे जख्मी हुए, तकरीबन 28 लोग जख्मी हुए। उसके बाद पुलिस ने तीसरी प्रेस रिलीज दी कि पुलिस ने हस्पताल, ये बड़ी अहम चीज है, जी। पुलिस ने अस्पताल और कॉलेज की तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को कब्जे में ले लिया है
सीसीटीवी फुटेजेस का जायजा ले लिया गया है, वाकया की तस्दीक नहीं हो सकी। ये पुलिस ने प्रेस रिलीज दी तकरीबन 5 बजे के करीब। 14 तारीख उसके को। बाद, बिल्कुल, उसके बाद फिर पुलिस ने इसी रात, उसी दिन रात के वक्त में दोबारा प्रेस रिलीज दी कि सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले ली गई है और उसका चेकिंग का अमल जारी है। यानी कि फिर ओके। अपनी पहली और साबका प्रेस रिलीज की तरदीद कर दी, क्योंकि इस दौरान वजीर तालीम सिकंदर साहब जो है, राना सिकंदर, उनका ये बयान आ चुका था कि सीसीटीवी फुटेज गायब की गई है और कैमरे उतारे गए हैं। अब जी पुलिस ने 2 दफा अपना बयान जारी करने के बाद उसको तब्दील किया। उसके बाद वजीर तालीम के बयान सबके सामने हैं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद से हमारा राब्ता हुआ है, ज्यादती हुई है, कैमरे हटाए गए हैं। उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस वाकया की तस्दीक की। तो जी। पुलिस और हुकूमत के बदलते और मुख्तलिफ बयानात ने इस मामले में जो आग लगी थी उसको ऑक्सीजन फराहम की। अगर ये बयानात वक्तन फवक्तन ना बदलते, गुजरा के बयान एक जैसे रहते, तो ये वाकया शायद इस हद तक ना जाता, एहतजाज खत्म हो जाता और इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था। अच्छा उमर भाई, अब देखें, हमने 12 अक्टूबर को आपको कॉल मौसूल हुई, 13 को पुलिस ने शाम को बोला जी, खुद ही बता दिया, जबकि वाकई की खबर भी नहीं थी कि एक वाकया हुआ। हमारे हमारे सोर्सेज ने बताया, हमने मुलजिम पकड़ लिया। फिर उसके बाद उसी की एक फॉलो अप हुआ जी, ऐसा सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें दुरुस्त हैं, तस्दीक की जा रही है। फिर फुटेजेस मंजर कब्जे में लेने की बात हुई, और फिर ये कहा गया कि हमने तस्दीक कर रहे हैं, तस्दीक फुटेजेस आ गई, चेकिंग का अमल जारी है। फिर पंजाब के वजीर तालीम का बयान आ गया। फिर ज़रा बहुत सारी चीजें हमारे सामने है, पंजाब असेंबली के स्पीकर ने बात कर ली। अब पंजाब कॉलेज का ये जो वाकया है, मुबैना तौर पर वाकया जिसका कहा जा रहा है, ये क्या 12 अक्टूबर को ही हुआ था या फिर पहले का ये वाकया है? और ये रिपोर्ट आप तो लोगों को भी हमारी 12 अक्टूबर इतलात की है रात हुआ? कि वाकया 12 अक्टूबर से पहले का है। 12 वाकया 12 अक्टूबर से भी पहले का है, लेकिन हम क्राइम रिपोर्टर्स को लाहौर में जो इतलात इस हवाले से वसूल हम्म। हुई, वो पहली 12 की रात को हुई थी, तकरीबन 11:30-12 बजे के दरमियान। वाकया उससे पहले का है। और इसमें एक और अहम चीज ये है कि इसमें जो पहली इतलात हमें वसूल हुई थी वो एवर केयर हॉस्पिटल के हवाले से पहले थी। का था, मगर आप लोगों को भी, क्राइम रिपोर्टर्स को भी लाहौर के। हम्म। जी जी, उसकी इतला बाद में वसूल हुई। अब उस्मा बुखारी साहबा का एक ट्वीट है, और हमें भी जो इतलात वसूल हुई थी वो ये थी कि मुबैना जो केस है इसमें बच्ची को एवर केयर अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जो कि जौहर टाउन में वाक़ है, लाहौर में। लेकिन उस्मा बुखारी साहबा जो कि वजीर हम्म। इतलात है, उनका एक ट्विटर पे ट्वीट मौजूद है, एक्स पे, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्ची का बाप एवर केयर हॉस्पिटल में रिपोर्ट्स लेकर बैठा हुआ है, जबकि जो हाँ। बच्ची के वो। वालिद ने पुलिस को बयान दिया है, या उनका जो रिटर्न स्टेटमेंट पंजाब हुकूमत की 7 रुकनी कमेटी को दिया गया है, जिसकी हार्ड कॉपी मेरे पास मौजूद है, उसमें एवर केयर हम्म। हॉस्पिटल का जिक्र ही नहीं है। उसमें कहा गया है कि बच्ची को जनरल हॉस्पिटल, कैंट के इलाका में एक क्लिनिक, और इत्तेफाक हॉस्पिटल जो कि शरीफ फैमिली की ही मलकियत है, वहां पर दाखिल करवाया गया। उसमें एवर केयर हॉस्पिटल का जिक्र नहीं है। तो मेरी वही बात जो मैंने और आपको पहले भी कही कि पुलिस के बदलते और वुजरा बयानात के हैं। मुख्तलिफ बयानात ने इस मामले को यहां तक पहुंचाया है। और जो रिपोर्ट आपके पास है, वो वही बच्ची है जिसके मुबैना रेप के हवाले से बात हो रही है, या फिर एक हम सुन रहे हैं कोई और बच्ची है जो बेड से गालिबन गिर गई थी और उसको फिर लेकर जाया नहीं गया था, नहीं इस वजह से नहीं, गालिबन गिर पुलिस ने, गई थी? मैं ये वो बच्ची है जिसके बेड के गिरने के हवाले से चल रहा है कि उसको कहा गया है कि वो रेप का शिकार हुई है, हालांकि वो घर में गिरी थी। अब उसकी भी मेडिकल रिपोर्ट पड़े। बच्ची 2 तारीख को अपने घर, जो कि डिफेंस के इलाका में है, वहां पे घर में हम्म। बेड से गिरी है, उसको चोट लग गई है। और गार्ड गिरफ्तार हुआ है 13 अक्टूबर को। तो जी। गार्ड को फिर किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे गिरफ्तार किया गया है? 2 को वाकया बच्ची के घर में हुआ है, पुलिस कह रही है, और 13 को गार्ड गिरफ्तार हुआ ठीक। है लाहौर के बाहर से, जो भी पुलिस बता रही है। फिर गार्ड को क्यों गिरफ्तार किया गया है? बच्ची तो घर में गिरी, गार्ड का उसमें क्या कसूर है? और अब उमर भाई, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, पंजाब कॉलेज में ये वाकया हुआ? हुआ तो कब हुआ? अब जाहिर है शनाख्त, जाहिर है छुपानी है, नहीं बताई जानी चाहिए, नहीं बताई जाएगी इंशाल्लाह। मगर ये बच्ची अब किस हाल में है, बच्ची कहाँ की है, उसके पेरेंट्स पे क्या प्रेशर है? अ, बच्ची हयात है? जी बिल्कुल, देखें, बच्ची की वफात के हवाले से खबरें तो बिल्कुल फेक हैं। उसकी वजह यह है कि जिस बच्ची की ओके। वफात का जिक्र किया गया है
वो एक पंजाब कॉलेज की बच्ची थी जिसने सुसाइड किया, उसको मिक्स कर दिया गया। ठीक। ठीक ठीक। है, दूसरी जिस बच्ची की तस्वीर लगा के कहा गया कि इस बच्ची का इंतकाल हुआ है, उसके अहले खाना भी सामने आ चुके हैं। तो जो हम्म। वफात की खबर है वो तो बिल्कुल झूठी है, प्रोपेगेंडा है, अफवाह है। अब जो दूसरी चीजें हैं, मैंने उस पे आपके सामने तमाम चीजें सामने रखी हैं, वुजरा के बयानात और पुलिस के बदलते बयानात, हम्म। कि ये तस्दीक करते हैं या ये इस वाकया जानब हुआ। इशारा देते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो हुआ है, जिसको छुपाने की क्योंकि जो सच होता है वो एक ही दफा बोला जाता है और वो हर दफा के लिए एक ही जी। होता है। झूठ आपको बार ऐसे बार ही। बोलना पड़ता है, सिचुएशन बेस्ड होता है, तो आप अपने बयानात को तब्दील करते हैं। तो ये बुजरा और पुलिस के जो बदलते बयानात हैं, उन्होंने ही इस मामले को जो है एक्सीड किया, यहां तक पहुंचा। अगर पहले दिन ही जो रियल हल हो इशू था जाता वो है। सामने रख दिया जाता, मुलजम सबके सामने क्योंकि पहले दिन तुलबा का मुतालबा यही था कि आप हमें हमें आपने गार्ड को गिरफ्तार नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हैं, गार्ड को हमारे सामने लेके आए। तो गार्ड की गिरफ्तारी जाहिर की जा सकती थी उनके सामने। तो अगर ये सारी चीजें ना होती, ये बदलते बयानात ही जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिसहैप हुआ है। उसकी शिद्दत क्या हाँ। है उसके वजह से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बदलते बयानात जो है वुजरा और और पुलिस, इन्होंने इस बात को जो इन्होंने है वो मामले को जहां तूल दिया है, ऐसा ही है। हाँ। अब जो जो एक वॉइस नोट भी कुछ चल रहे हैं, कुछ तस्वीर चल रही है। ये वही लड़की है जिसके हवाले से बात हुई है? ये वो इन जो तस्वीर है जब फिर वफात हुई आप बता चुके, ये वो लड़की नहीं है, वो बच्ची नहीं है जिसके नहीं हवाले से नहीं बात ये हुई वो ये? लड़की नहीं है और फिर जिसके अगर ये जिसकी जो वाकया मुबैना तौर पर ये वाकया इसमें ये भी ऐड कर लें, ये वाकया जो है ये पंजाब कॉलेज की हदूद के अंदर हुआ, और क्या गार्ड ही था या फिर सात और लोग भी मौजूद थे? देखें, पुलिस ने इब्तदाई तौर पर तो ये कहा था कि एक गार्ड को हिरासत में लिया गया है। लेकिन आपको ये खबर भी देता चलूं कि इसमें मजमूई तौर पर कॉलेज के 22 लोगों को जेर हिरासत रखा गया। 22 लोगों से अब तफ्तीश की गई, जिनमें वैन अब ड्राइवर। 22 लोग शामिल हैं इस वाकये में? जी जी, 22 लोगों को जेरे हिरासत पुलिस ने रख के उनसे तफ्तीश की, जिनमें अब तमाम लोगों को रिहा कर दिया गया है, जिसमें वो सिक्योरिटी गार्ड ओन भी शामिल है। 22 लोगों से पुलिस ने तफ्तीश की है, ओके। जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर्स और जो मुख्तलिफ अमला था उस कॉलेज कैंपस का, उनसे तफ्तीश की गई है। कैंपस नंबर 10 जो बेसमेंट में उस वक्त अमला तैनात था, बेसमेंट से ऊपर तैनात था, सिक्योरिटी गार्ड से, टोटल 22 लोगों से पुलिस ने तफ्तीश की है और उसके बाद उनको रिहा किया गया है। जो मेन कल्प्रेट जिसको पुलिस ने कहा था कि हमने गिरफ्तार किया है बाहर से, उसको भी आज शख्सी जमानत पे जो है वो रिहा किया गया है। तो मैं हाँ। वही चीजें कह रहा हूं कि भैया बदलते बयानात और सारी चीजें ही करते हैं, इस बात बयानात की ही है। निशानदेही करते हैं कि कुछ हुआ है। बाकी जो बात है वफात की, वो खबर जो है वो बिल्कुल झूठी है, वो प्रोपेगेंडा है। बस ये बता दें कि वाकया जो हुआ है मुबैना तौर पर, क्या इस कैंपस के अंदर ही हुआ जिस कैंपस की बात हो रही है? और साथ इसके ये ऐड कर दीजिएगा बिल्कुल आखिर में, कि बच्ची और बच्ची के जो वालिदैन हैं उनसे कोई राब्ता हुआ, वो मंजर आम पर आए हैं अभी तक या नहीं आए? देखिए, अभी तक सिर्फ एक फैमिली ही मंजर आम पर है, जिसपे पुलिस कहती है कि ये बच्ची घर पे गिरी थी और उनके साथ रेप नहीं हुआ, जिसकी निशानदेही खुद भी तस्दीक उस बच्ची ने भी की, बच्ची के वालिद ने भी की। उस बच्ची और उसके वालिद का जो तहरीरी बयान है वो भी अब सामने आ चुका है कि उनके साथ रेप नहीं हुआ, बच्ची घर पे गिरी थी। ये जो वाकया है जिसके हवाले से ये सारा इश्तहाल और मुजाहरे हो रहे हैं, ये वाकया निजी जो पंजाब कॉलेज है उसका कैंपस नंबर 10 है, उसकी बेसमेंट में हुआ। कल वजीर आला साहबा के साथ जो बच्ची बैठी थी उसने भी यही कहा कि मैं ऐनी शाहिद नहीं हूं। लेकिन एक और बच्ची एक ऐनी शाहिद है जिसका बयान वायरल नहीं हुआ, मेरा वायरल हो गया और फिर जो मुझे यहाँ पर बुला लिया गया। मैं ऐनी शाहिद नहीं हूं, ऐनी शाहिद एक और बच्ची है। तो ये एम्बिग्युइटी है जो है, इसको क्लियर करने की जरूरत है कि ये जो बार बार बयानात बदले क्यों बदले, वजीर तालीम ने रजिस्ट्रेशन क्यों मंसूख की अगर कुछ नहीं हुआ था। हाँ। एक अगर झूठी नहीं हुआ। इल्जामात पे और झूठे इल्जामात आपकी पे बच्चों से क्यों बात हुई? रजिस्ट्रेशन मंसूख की गई। तो वजीर तालीम की को भी फिर बयान लेना चाहिए, उनको भी कमेटी में बुलाना चाहिए जो 7 रुकनी बनाई गई है, कि उन्होंने ये बयान किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे दी है कि कैमरे उतारे गए हैं, फुटेज डिलीट की गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली को भी बुलाया जाना जी। चाहिए कि उन्होंने किस बुनियाद पर कहा। ये तो नहीं कि सिर्फ आप तुलबा को और सोशल मीडिया या जो साफी हैं जिन्होंने इस खबर को रिपोर्ट किया या प्रोटेस्ट को रिपोर्ट किया, सिर्फ उनको बुला लें।
हम्म। हुकूमत के जिन अपने अरकान ने इस वाकया की तस्दीक किया उनको भी बुला के उन कमेटी का हिस्सा बनाना चाहिए कि आपको ये इंफॉर्मेशन किसने दी थी। हाँ, और बच्चों को मालूम है कि वो किस बारे में एहतजाज कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं कि हमारे कुछ पंजाब के वज़रा और नून लीग के खासकर लोग ये कह रहे हैं जी उनको मालूम ही नहीं है, बस वो यहाँ पर आए हैं और अपना एहतजाज और पता नहीं बलवाइयों का किरदार अदा कर रहे हैं। तो बच्चों को मालूम है देखिए, वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बच्चों को मालूम है। देखें, इसमें अब एक कॉलेज के बच्चे शामिल नहीं है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों ने एहतजाज किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों ने एहतजाज किया है, दीगर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बच्चों ने किया है, पंजाब भर में एहतजाज हुआ है, इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, आपको शायद याद होगा कि उसी दिन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो है, जो कि जेल रोड पर वाकया है, वहां पर भी यही वाकया पेश आया था जिनसी हरासगी का। और उसमें तो उन्होंने क्लर्क, एक जो क्लर्क है उसका नाम खादम है, उसका नाम भी दिया था कि ये जो है वो जिनसी हरासा करता है। और स्पीकर ने खुद कहा कि वाइस चांसलर जो है उस यूनिवर्सिटी की, वो मुझसे मिली, उन्होंने इस बातों की तस्दीक की है कि जो मेल स्टाफ है वो जिनसी हरासा करता है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऑन दी फ्लोर कहा है ये बात, उनको भी शामिल करें। ये अब जो एहतजाज है वो एक वाक्य पे नहीं है, ये जिनसी हरासगी के जो ओवरऑल वाकयात हैं उस पे एहतजाज हो रहा है, सिर्फ एक वाकया नहीं है अब। हाँ वेल, अब जाहिर है पंजाब की विद्यालय खातून ने कहा था कि खवातीन मेरी रेड लाइन है। अल्लाह करे कि अब जो खवातीन के साथ हुआ है और जिसने भी किया है, जाहिर है उन्होंने कहा कि एक इज्जतदार आदमी का ये पंजाब कॉलेज में बहुत सारी बातें गई हैं, तो हकाइक जो है वो सामने लाए। तो मेरे भाई थैंक यू सो बिल्कुल, मच। देखिए प्लीज से सबकी इज्जत है, हम सब बहनों बेटियों वाले हैं, सबकी इज्जत है बिल्कुल, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उसे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ अब पंजाब पुलिस या वजीर अला कहती है कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें। हाँ 1 लाख से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में जिनसी हरासगी के, सिर्फ 10% के मुकदमा दर्ज हुए। तो वहां पे रेड जी। लाइन कहाँ पे? एक वाक्य नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल वाकयात नहीं होते वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में, सिर्फ 10% जो वाकयात है उसके मुकदमा दर्ज हुए। रिपोर्ट, हाँ। वेरी अनफॉर्चुनेट। वी होप कि जो कह रहे हैं वो कर सको। हमारे स्टे सेफ। जाहिर है लिस्टें बन चुकी हैं, अल्लाह खैर करें। रिपोर्टिंग जुर्म नहीं है और जाहिर है हकाइक बताना है, साथियों का काम है। थैंक यू जी। देखें, साफी का काम है, हकायक जो है वो सामने रखे जाएं, और हम इंशाल्लाह हकायक जो है उसकी रिपोर्टिंग जो है वो करते रहेंगे। इंशाल्लाह। हमारे भाई थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।